इस वक्त हमारा ख्याल है कि गुड्डू बराज पे जो पीक आनी है, जो पहले कहा गया था कि पता नहीं 6 तारीख को आएगी, 4, 6, 8, 10, ये भी पीक भी ऐसी थी कि ये मूविंग पीक थी, लेकिन आज 14 तारीख है, 14 सितंबर को हम समझ रहे हैं कि आज इस वक्त से लेकर रात तक पीक आ जाएगी गुड्डू बराज पे, और उसके बाद 24 घंटे बाद यहाँ सक्खर बराज पे पीक होगी। इस वक्त 6,27,000 क्यूसिक पानी गुड्डू बराज पे, जो 3 बजे की आखिरी रीडिंग थी, और हमारा इरिगेशन का डिपार्टमेंट का एस्टिमेट यही है कि 6.5 से 7 लाख क्यूसिक के दरमियान पानी आएगा। जब ये फ्लड शुरू हुआ था तब कहा गया था हमें एनडीएमई की तरफ से कि 8 से 11 लाख क्यूसिक के दरमियान, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया है। हमने अपनी तैयारी उसी हिसाब से की थी। इस वजह से मिनिस्टर साहिबान को डिप्यूट किया गया था, वो बंदों की निगरानी कर रहे थे। इरिगेशन डिपार्टमेंट फुली एक्टिवेटेड था, हमारी पीडीएमए और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के लोग साइट्स पे मौजूद थे, वो एक्टिवेटेड थे। हमारी ज़िले इंतज़ामिया एक्टिवेटेड थी। हम इंतज़ामिया की तरफ से डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स और चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे फ्रीक्वेंट मीटिंग्स और फ्रीक्वेंट हिदायत जारी करते रहे। मैंने भी कई मीटिंग्स फ्लड के हवाले से की, और इरिगेशन मिनिस्टर ने तो पिछले 2 हफ्ते से कैंप किया हुआ है इस जगह पे लिटरली, और वो हालात देख रहे हैं। अल्लाह ताला का करम है कि जो ये सारी कोशिशें हुई हैं, रब की मर्ज़ी से हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि हम खैरियत से इस सैलाब को समंदर तक ले जाने में कामयाब होंगे। हमारी जो प्रायोरिटीज़ थी हम उन्हीं पे चले। पहली प्रायोरिटी मैंने आपको बताई थी जब मैं पिछली 2 बार आया हूँ कि लोगों की जान बचानी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और अभी तक 1 या 2 केसेस ऐसे हुए हैं, वो भी फ्लड्स की वजह से, इसलिए पानी तो अभी गुड्डू पे पहुँचा है, जो मेन बड़ा रेला है, वो जान हुई है। और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हद्दल इम्कान कोशिश हो कि कोई डेथ ना हो। और इस हवाले से हमारे रेस्क्यू वाले लोग 1112 पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी अपनी बोट्स और होवरक्राफ्ट्स के साथ मौजूद है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करें कि हम अपने लोगों की जान बचाएं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारी दूसरी प्रायोरिटी होगी हमारे बराजेस को सेफ़ रखने की। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, जो काम बराजेस पे हुआ है, चाहे वो गुड्डू बराज हो चाहे सक्खर बराज हो, उससे इस वक्त सक्खर बराज से जो पानी गुजर रहा है आप देख रहे होंगे, लेकिन जो 1-1.5 लाख क्यूसिक और पानी एक्सपेक्टेड है, हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस पानी को खैरियत से गुजार लेंगे। और इसी तरीके से कोटली बराज। तीसरी प्रायोरिटी थी कि हमारे बंद मजबूत रहें। 2010 के बाद हमने हुकूमत सिंध ने पूरे सिंध में बंदों को, दरिया के दोनों साइड के, इसमें बहुत काम किया है। जो 2010 का फ्लड का लेवल था उससे 5 फीट ऊपर बंदों को बुलाया है। इस वक्त भी जो हमारा बंद है लोएस्ट पॉइंट पे भी दरिया के लेवल से 8 फीट ऊपर है। जहाँ जहाँ दरिया का एक्शन होता है, आपने नाम सुने होंगे, आपने कुछ कहे भी होंगे, ये के बंद है या टोड़ी बंद है, या लेफ़्ट साइड पे आगे मोरिया लूप बंद है, फिर लेफ़्ट साइड पे आपका शैंक बंद है, फिर आगे खैरपुर की तरफ है। उन सब जगहों पे हमारे लोग भी मौजूद हैं। दरिया के साथ जो स्करिंग एक्शन हो रहा है उस पर काम कर रहे हैं, और जो भी इंतज़ामात करने हैं वो पूरे किए हुए हैं। तो फ्लड के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया, इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही रहेगी कि रब की मर्ज़ी से हम इसको खैरियत से पास कराएं। 1-2 चीज़ें, आज से 5-6 दिन पहले, यहाँ 5 दिन पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए थे, और इसी जगह पे उन्होंने 2-3 बातें की थी, मैं उनको रिपीट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाई जाए, इसलिए कि फार्मर्स की ख़ास तौर पे सूबा पंजाब में बहुत नुकसान हुए हैं, सूबा सिंध में भी कच्चे में नुकसानात
हो रहे हैं एज वी स्पीक। तो उन्होंने कहा था एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाई जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो एक रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी, जो भी कहे, उसको कैबिनेट ने मंजूर किया और इमरजेंसी लगाई है उन्होंने, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट इमरजेंसी। हमने भी चेयरमैन, इसलिए कि इमरजेंसी लगाना सिर्फ लफ्ज़ नहीं होता है, उसका फॉलोअप करते हुए जिस दिन चेयरमैन साहब इधर से गए थे, अगले दिन शाम को यानी वेडनेसडे को उन्होंने एक मीटिंग की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ। मैं खुद मीटिंग में मौजूद था, हमारे चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, और एक प्लान बनाया है इस एग्रीकल्चर इमरजेंसी को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे अपने फार्मर को सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह उसको फाइनल खदोखाल उसके तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही मेरे ख्याल अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम उस प्लान का ऐलान करेंगे, जिसके ज़रिए हमारी कोशिश होगी कि जो फूड सिक्योरिटी है, यानी गंदम, ख़ास तौर पे भी गंदम काश्त करने का वक्त आने वाला है, तो हम अपने फार्मर्स को इतना सपोर्ट करें कि गंदम में हम खुद कफ़ील रहें, हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े। इसलिए इंपोर्ट करने से दो नुकसानात होते हैं। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है मुल्क का, दूसरा आपके अपने फार्मर्स को अपनी मेहनत का सिला नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें हम उस पर जो चेयरमैन साहब की हिदायत थी उस पर अमल करते हैं। जैसे मैंने कहा, वेडनेसडे को हमारी मीटिंगों की उनकी डायरेक्शंस आ गई हैं और उसको फाइनल शेप दी जा रही है और जल्द उसका ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन साहब ने इसके साथ साथ दो तीन बातें और भी की थी। उन्होंने कहा था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करना चाहिए, उसके थ्रू जो मुस्तहकीन हैं, और ख़ास तौर पे इस साल खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में जो फ्लड्स आए हैं और जिनसे लोगों की डिस्प्लेसमेंट हुई है, उनकी फसलें तबाह हुई हैं, उनके घर तबाह हुए हैं, जानी नुकसान हुआ है, उनको सपोर्ट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू की जाए। अभी तक वफाक ने उसका कोई ऐलान नहीं किया। मैं एक बार फिर डिमांड करूंगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात कही है उस पर अमल दरामद किया जाए, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वफाक उस पर काम करेगी। उसके साथ साथ चेयरमैन साहब ने कहा कि इस वक्त रिलीफ का फेज़ है, रेस्क्यू एंड रिलीफ का फेज़ है। हुकूमत पता नहीं क्यों इंतज़ार कर रही है कि इस वक्त एक मेजर फ्लड आया है इस साल मुल्क में। 2020 और 22 में, ख़ासतौर पे 22 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके और बहुत जल्दी एक फ्लैश अपील की थी यूनाइटेड नेशंस को, जिसके बाद दुनिया भर से इमदाद आई थी। इसलिए कि ये क्लाइमेट चेंज, ये जो दरिया बिफर रहे हैं, ये जो बरसातें जो है वो अपने पैटर्न सेट के आ रही हैं, इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। इसके ज़िम्मेदार ख़ास तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज़ है जिन्होंने अपनी कार्बन फुटप्रिंट इतनी बढ़ा दी है, तो उनको भी इसमें हिस्सा डालना चाहिए। और चेयरमैन साहब ने कहा था कि इमीडिएट आप फ्लैश अपील करें यूनाइटेड नेशंस को, बाकी ममालिक को, कि वो अपना किरदार अदा करें। मैं एक बार फिर चेयरमैन साहब की बात दोहराते हुए कहूँगा वफाक की हुकूमत से कि उस पर अमल दरामद करें। परहैप्स इट इज़ ऑलरेडी वेरी लेट। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वक्त गुजर गया, इसलिए कि इस वक्त भी रिलीफ और रेस्क्यू जारी है। हम आपकी मीडिया के थ्रू ही लोगों की जो इस वक्त हालत है और जिस तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो ये दूसरी बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हुकूमत सिंध का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे भी ज़रूरत होगी, अभी मैंने ब्रीफिंग भी ली है, हमारे पास टेंट्स की, मॉस्किटो नेट्स की, जो भी ज़रूरियात होती हैं मौजूद हैं हमारे स्टॉक्स में। अल्लाह न करे अगर कुछ ऐसी सूरत हाल होती है तो हम इमीडिएटली एक्टिवेट कर सकते हैं, और हम उस जो है ना मोड में हैं कि एक सिर्फ बटन दबाने की ज़रूरत है। और फिर ये ऐसा नहीं कि जैसे इधर मैंने बटन दबाया और सबके पास टेंट पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो काम शुरू हो जाएगा।